राहुल गांधी संसद परिसर में थे तब एक आज तक के रिपोर्टर साहब उनसे सवाल पूछने आते हैं। वो पूछते हैं कि राहुल, गौर कीजिएगा कि राहुल जो प्रोटेस्ट में पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं, बस इतने शायद सवाल कर पाते हैं वो आज तक के रिपोर्टर साहब। इतने में राहुल गांधी कहते हैं कि क्या आप बीजेपी से हैं? बस यही सुनते हुए जो आज तक के रिपोर्टर साहब है वो भिनभिना जाते हैं और पीछे से कहते रहते हैं कि क्या आप बीजेपी करते रहते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जबकि वही रिपोर्टर साहब अमित शाह साहब के साथ भी दिखाई देते हैं एक वीडियो क्लिप में। वहाँ उनका माइक नहीं दिखता है और वो पता नहीं सवाल उनसे करते हैं नहीं करते, लेकिन जो आज तक का पॉडकास्ट होता है 3-4 पत्रकार बैठकर आजकल गपशप करते हुए दिखाई देते हैं, बातचीत करते दिखाई देते हैं। उसमें वो पत्रकार साहब कहते हैं कि नहीं हमने तो अमित शाह साहब से भी सवाल पूछा। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या उनका सवाल सुनाई दिया? क्या देश के गृह मंत्री से दरअसल ये जो पत्रकार है, रिपोर्टर है, ये पूछ सकते हैं कि आखिरकार पैलेट गन चलाने की अनुमति गृह मंत्रालय ने दी क्या? और अगर गृह मंत्रालय ने नहीं दी तो मजिस्ट्रेट की जो बात कर रहे हो आप, मजिस्ट्रेट के पास अगर पावर होता है तो क्या गृह मंत्रालय को पता नहीं था? और अगर गृह मंत्रालय को पता था तो क्या मजिस्ट्रेट को वहाँ से आदेश आए इसके बिहाफ पे आपने पैलेट गन चलाई, बच्चों पर लाठीचार्ज की? लेकिन रिपोर्टर ये नहीं पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप उस राहुल गांधी से इस तरह के सवाल पूछ रहे हो जो आप लोगों को कम से कम 12-15 साल से फेस कर रहे हैं। हज़ारों रिपोर्टर को राहुल गांधी फेस कर चुके हैं। वो एक एक को जानते हैं कि इस देश के मीडिया का कौन पत्रकार कितने पानी में है। और दूसरी बात, आप जिस तरह से राहुल करके कह रहे हैं कि राहुल, क्या आप देश के गृह मंत्री को ऐसे बोल सकते हो? वो भी तो, राहुल गांधी भी तो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, विपक्ष के सबसे बड़े नेता है। आप राहुल गांधी को राहुल करके बोल रहे हो। क्या प्रधानमंत्री को ऐसे बोल सकते हो आप? क्या देश के गृह मंत्री को आप ऐसे बोल सकते हो? क्या रक्षा मंत्री को ऐसे बोल सकते हो? क्या देश के फाइनेंस मिनिस्टर को आप ऐसे बोल सकते हो? लेकिन राहुल को ये राहुल बोलते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, देश का बच्चा इनकी स्थिति समझ चुका है। तो राहुल गांधी जैसे नेता इन्हें नहीं समझता, बहुत अच्छा समझते राहुल गांधी, इसीलिए तो उनको इस तरह के रिप्लाई मिलते हैं। और जग जाहिर है कि सत्ताधीशों से सवाल पूछने की इनके अंदर हिम्मत है ही नहीं। अगर होती तो ये सीधे तौर पर सवाल पूछते हैं, गृह मंत्री से पूछते हैं, प्रधानमंत्री से पूछते हैं। और प्रधानमंत्री जी का आजकल रील बना रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ बदतमीज बच्चे प्रोटेस्ट में थे जिन्होंने मेरी माँ को गालियाँ दी। आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं। यानी कि प्रधानमंत्री जी की माँ को गालियाँ देना बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत कह सकते हैं नीच वाली हरकत है, मैं तो ये मानता हूँ। लेकिन माँ तो सभी की माँ होती है। राहुल गांधी की माँ के बारे में क्या क्या नहीं बोला जाता है, क्या नहीं बोला जाता है। जर्सी गाय, मतलब ऐसे ऐसे शब्द बोले गए हैं यार उनके लिए। लेकिन राहुल गांधी ने कभी रोना गाना नहीं गाया कि मेरी माँ को इस तरह से बोला गया। और उनके और किसी ने नहीं, ट्रोलर ने नहीं, उनके कई सारे प्रवक्ताओं ने ऐसा बोला है। बार डांसर जैसे, बार बाला जैसे शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए गए। और मोदी जी माँ के बारे में तो चलो, माँ के बारे में वो बोलते हैं ठीक है, माँ को गाली, किसी की माँ को गाली नहीं दी जाना चाहिए। लेकिन खुद की माँ माँ है, दूसरे की माँ के बारे में ऐसा बोलते हैं तो कभी उनके बारे में बोलिए कि जो
दूसरों की माँ के बारे में ऐसे बोलते हैं, उन्हें सम्मान करना सिखाइए कि ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए। यानी कि खुद मोदी जी ने शशि थरूर की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। तो यार मतलब समझ रहे हो आप किस तरह की चीज़ें हो रही है। और एक चीज़ बता दूँ, जिस सोशल मीडिया से आए थे ना, जिस सोशल मीडिया का भ्रमजाल या कह सकते हैं मकड़जाल बुनकर इन्होंने देश के युवाओं को, देश के सभी वर्गों को प्रभावित किया था ना, वो अब इनका सारा मामला कहीं ना कहीं धुलता हुआ जा रहा है। यानी कि उसी सोशल मीडिया से अब ये आने वाले वक्त में जा भी सकते हैं, क्योंकि देश का जंजी जो है ना भाई, उसने सारी चीज़ें क्लियर कर दी, समझ रहा है, देश जान रहा है। जितना मतलब कह सकते हैं कि लिपापोती थी ना, वो सारी लिपापोती धीरे धीरे धुल रही है। और देश इस सिचुएशन, और देश ही नहीं दुनिया भी समझ रही है कि क्या क्या चीज़ें हो रही है भारत में। आप देखते जा रहे हो कि युवा जो है वो नए नए तरीके से, यानी कि जो भक्त टाइप के लोग थे ना, उनकी भी आंखें खुल रही है। ऐसा नहीं कि भक्तों की आंखें नहीं खुल रही है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर हो गई जेन जी ने जो प्रोटेस्ट किया उससे, कि लोकतंत्र अगर है तो वो ज़िंदा नज़र आना चाहिए। जब कह सकते हैं कि किसी की निरंकुशता बढ़ती रहे या कोई आपको आपकी आवाज़ दबाता रहे, तो बोलना लोकतंत्र में ज़रूरी है। जो बीजेपी की एमपी है कंगना रनौत, वो किस तरह से जो जंजी है उनको गटर लड़कियों के बारे में बातें कर रही है। मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि इनकी जितनी भी क्रेडिबिलिटी थी ना, जितनी भी इनकी जो थे ना कि डंका बज रहा है सोशल मीडिया पे जो छाते रहते थे, ये सब इनके ही लोग इनको कहीं ना कहीं ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। यानी कि पेट्रोलियम मंत्री कोई और है, उनके पेट्रोलियम मंत्री जो हैं उनके विभाग के बारे में कोई और बोल रहा है, शिक्षा मंत्री कोई और है, शिक्षा मंत्री का काम जो है उनके विभाग के बारे में कोई दूसरे विभाग का मंत्री बोल रहा है, कृषि मंत्री कौन है, कृषि मंत्री के विभाग के बारे में कोई और बोल रहा है। नहीं कि साहब ऐसी चीज़ें हो रही है। तो यही है, बहुत सारी चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना कि एक वक्त रहता है, एक एरा रहता है। वो एरा धीरे धीरे मैंने तकरीबन 2 साल पहले कहा था कि जो तिलिस्म है ना वो टूटता है, जादू लंबे समय तक नहीं चलता है, धीरे धीरे वो है ना रंगत फीकी पड़ रही। और फीकी देखना, अभी तो ये शुरू हमने देखा कि 2 चुनाव में कितने भारी बहुमत से जीते, उसके बाद फिर तीसरे में क्या हाल हुई। और मैं तो चाहता हूँ 2029 में भी सत्ता है ना, ताकि जिनकी आंखें भी नहीं खुली है उनकी खुल जाए। और सत्ता कोई सी भी रहे, सत्ता की आंखें खोलने का काम देश की जनता को करते रहना चाहिए। भक्त किसी भी पार्टी के मत बनो, मैं कह रहा हूँ, फिर भी किसी पे भी आँख बंद करके भरोसा मत करो। जिस भी नेता ने आपसे जो वायदा किया है उस नेता को वायदे याद दिलाओ कि ये आपने हमसे इस वायदे के नाम पर वोट मांगे थे, ये आपको पूरा करना है। अगर आपने पूरा नहीं किया तो 5 साल बाद आप हमारे यहाँ वोट मांगने मत आना। कहा जनता जागरूक हो जाए, किसी भी पार्टी की भक्त ना बने, है ना। वो खुद जनता जवाबदेही वाली हो जाए, क्या है जो नेता आए उनसे सीधा सवाल पूछे, उनके यहाँ धरना दे, जो भी है। यानी अगर आपका काम नहीं हुआ तो, आपके यहाँ विकास नहीं हुआ तो सवाल पूछते रहना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्या देश की जनता इतनी आने वाले वक्त में जागरूक होगी, और होगी तो क्या देश की रंगत, देश की तस्वीर और तासीर बदलेगी? क्या लगता है आपको, कैसा होगा आने वाले समय में हमारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सत्ताएं? बताइएगा। नमस्कार।